नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आर.पी. व्यास क्लास 7th में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथमेटिक्स जो विषय है वो पढ़ाऊंगा और इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपके फुल मार्क्स आएँ 100% और आपको कहीं पर भी कोई विशेष समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अगर आप मेरे वीडियोज़ बराबर देखेंगे तो आई बिलीव दैट आप सब फुल मार्क्स लेके आएंगे। और ये जो मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064, आप इस पर अपना कोई मैसेज सेंड करके मुझसे कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवा सकते हैं। नाम रखा मैंने चैनल का मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं क्लास 6 से क्लास 12 की मैथ्स लूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर। और सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो आई एम बेसिकली ए सिविल इंजीनियर, तो बीटेक है, डिप्लोमा, इसमें जो सिविल के जो सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग के उस पर डिस्कस किया जाएगा। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है चैनल का मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो क्लास 7 के बच्चों का आज हार्दिक स्वागत करते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है वो उसमें आपको एक जो पहला क्वेश्चन है उसमें नंबर लाइन बताई गई है। हियर इट इज़ अ नंबर लाइन। आप जानते हैं, छोटे कक्षाओं में पढ़ा आपने कि जो नंबर लाइन होती है जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा, इस पे अपन किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। 0 से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव होते हैं। वैसे तो हम इस पे कोई भी नंबर जो रियल हो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर फिलहाल जो ये क्वेश्चन है वो इंटीजर्स पे बेस्ड है। यानी 0 से इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 से इस साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। आपको इस नंबर लाइन पर -10 से लेके +25 तक जो इंटीजर्स हैं उसकी यहाँ लिखा गया। और कुछ 5 जगह बताई गई है, 5 प्लेसेस हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। और इनके टेम्परेचर के बारे में कुछ जानकारियाँ आपसे मांगी गई है इस नंबर लाइन को देखकर। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से करूँगा। नंबर लाइन पे बेस तो मैं बताऊँगा आपको, एक सिंपल जो अलजेब्रा होता है उससे भी हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, उसमें ये कहा गया है कि भाई जो ये 5 जगह बताई आपको, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। आप देखिएगा, अगर ये 0 है और ये 5 है, इसके बीच में ये 5 पार्ट्स कर दिए इक्वल, 1 2 3 4 5। इट मीन्स ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो ही गया। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। 0 से लेफ्ट में माइनस में बढ़ेगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब जो लाहौल स्पीति है, ये देखिए यहाँ पे एरो लगाया गया है और उसकी जो टेल है वो यहाँ है। अब ये पता करना कहाँ पर है। देखिए -5 से इधर है लेफ्ट में, और -5 से लेफ्ट में माइनस में और बढ़ेगा कितना, -6 -7 -8, तो हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। नाउ श्रीनगर देखिए ये रहा, ये 0 से इधर है यानी कि माइनस में है, तो -1 -2, ये -2 हो गया। अब देखिए एक बात और बता दूँ आपको, जहाँ तक संभव हो आप 0 से रिकॉग्नाइज कीजिएगा। 0 से कम है तो लेफ्ट में जाइए, 0 से ज़्यादा है तो राइट में जाइए, इजी रहता है। अब देखिएगा शिमला में 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे बताया मैंने आपको, शिमला तो बस यहाँ पे एरो यहाँ लगा हुआ ना, इसकी टेल का एरो की 5 पर ही है, तो सीधा आंसर आ गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी, ये रहा ऊटी, ये यहाँ है, ये 10 से राइट में है, यानी कि 10 से आगे जाके बढ़ेगा कितना, 11 12 13 14, तो ऊटी में कितना हो गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आगे देखिए बेंगलोर, ये 20 से आगे है, यानी कि कितना आगे है, 21 22, 2 आगे, यानी कि 20 के बाद 2 जुड़ जाएंगे तो 22 हो जाएंगे, 22 हो गया। तो ये आपके आंसर आ गए, ये आपके आंसर आ गए। अब अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, उसमें ये पूछा गया है कि सबसे गर्म जो प्लेस है, हॉटेस्ट प्लेस, जहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा इन 5 जगहों में से, और जो सबसे ठंडा है, कोल्डेस्ट, उनके बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। आपको जब कभी पता करना हो डिफरेंस टेम्परेचर का, तो बड़ा टेम्परेचर पहले लिखेंगे, छोटा बाद लिखेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। तो आप देखिएगा बेंगलोर सबसे गर्म है, कितना टेम्परेचर है 22। देखो बेंगलोर सबसे गर्म है, सबसे ठंडा है लाहौल स्पीति, तो हम बेंगलोर के टेम्परेचर में से लाहौल स्पीति का टेम्परेचर घटाएंगे, यानी कि
22 में से -8 को घटाएंगे। तो पहले मैंने 22 लिखा, फिर मैंने -8 लिखा, -8 को लिखा ब्रैकेट में, और इसके बीच जो लगा है माइनस, क्योंकि घटाना है। अब आपने पढ़ा था पहले क्लासेस के अंदर कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो माइनस इंटू माइनस कितना प्लस हो गया। अब 22 भी प्लस का और 8 भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, तो जुड़ के कितने हो गए 30। तो ये आंसर आ गया हमारा। वैसे आप इसको नंबर लाइन से डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिएगा, बेंगलोर का ये रहा, लाहौल स्पीति वो रहा। आपको तो स्टेप्स गिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 स्टेप्स का फ़र्क आ गया। यानी 22 से -8 जो है वो 30 स्टेप्स पीछे है, यानी अंतर आ गया 30 डिग्री का। या अगर यहाँ से चले तो 30 स्टेप्स आगे हो जाएगा, तो नंबर लाइन से सीधे कर सकते हैं। लेकिन ये एक सीमा तक कर सकते हैं। यहाँ ठीक है 30 ही है, कई बार मतलब 400 होता है कि आप 400 गिनते क्या, 1 2 3 4, बहुत समय लगता, कुछ गलती भी हो सकती थी। ये तरीका बेस्ट होता है। आप सबसे ज़्यादा गर्म स्थान का टेम्परेचर नोट कर लें या लिख लें, फिर सबसे ठंडे का भी नोट करके लिख लें, और अगर वो नेगेटिव में आता है उसको माइनस में लिखें, उसको ब्रैकेट में लिखें, और फिर इनके बीच में माइनस लगा दें, ब्रैकेट खोल दें और आंसर निकाल दें। अब जो अगला पोर्शन इसका है वो ये है कि अब देखिएगा सी पार्ट, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। तो देखिएगा लाहौल स्पीति में कितना है, श्रीनगर कितना है। आपको मैंने अभी एक बात बताई थी, अगर आपको दो जगह का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है तो जो ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें से कम टेम्परेचर को घटा दो, आंसर आ जाएगा। लाहौल स्पीति और श्रीनगर में जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो है श्रीनगर का, वो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और लाहौल स्पीति में जो टेम्परेचर है वो -8 का, वो कम है। माइनस में जितना बड़ा होता है ना संख्या छोटी होती है, तो -2 से -8 आपको लेस करना है, लेस करना आपको -2 से -8 को। तो -2 भी लिखा ब्रैकेट में, -8 लिखा ब्रैकेट में, और बीच में लगा दिया माइनस घटाने के लिए। अब खोलेंगे ब्रैकेट तो -2 तो -2 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब ये 2 तो माइनस का है और 8 प्लस का है, साइन डिफरेंट है। जब डिफरेंट साइन होते हैं कभी जोड़ नहीं होती है, हमेशा बाकी होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। 8 में 2 घटाओ कितना हो गया 6, और चूँकि 8 बड़ा है प्लस का, इसलिए 6 प्लस का ही रहेगा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर आ गया। यानी कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में कितना फ़र्क आया, 6 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब यहाँ देख सकते हैं बहुत सिंपल से, देखिए ये रहा लाहौल स्पीति और ये रहा श्रीनगर। आप स्टेप आगे बढ़ो, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, बस 6 स्टेप का फ़र्क आया ना। तो जितने स्टेप आगे चल रहे हैं ना उतना टेम्परेचर श्रीनगर का ज़्यादा है। यानी कि इन दोनों जगह के टेम्परेचर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, डिफरेंस है। ये हमने सीधा नंबर लाइन से कर लिया, और इसको हमने यहाँ पे एल्जेब्रिकली भी कर दिया। मैंने जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो प्लेस है यानी श्रीनगर, उसमें से कम टेम्परेचर वाला जो प्लेस है यानी कि लाहौल स्पीति, उनके टेम्परेचर को लेस कर दिया, घटा दिया, ये आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है इसका डी पार्ट, वो कह रहा है कि शिमला और श्रीनगर के जो टेम्परेचर को अगर हम ऐड कर लें तो क्या वो शिमला के तापमान से कम है क्या। ये क्वेश्चन है कि क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, ये पूछा गया है। पहले हम क्या करेंगे, हम शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को ऐड करेंगे। तो ऐड करो, ऐड का मतलब सम, टेम्परेचर लेंगे शिमला का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में लिखेंगे -2 को, और इनको जोड़ना है यानी कि प्लस करना है। लिखा ना, तापमानों का योग, योग मतलब ऐड होता है। अब ब्रैकेट खोलूँगा तो 5 तो 5 ही रहेगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 5 डिग्री -2 डिग्री बराबर, अब 5 में 2 घटाओगे तो 3 ही आएगा ना, 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। यानी कि शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को मैंने जोड़ा तो आ गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब शिमला का खुद का कितना है 5, क्या ये दोनों टेम्परेचर जुड़ने के बाद भी यानी कि जो 3 आया ये भी 5 से कम ही है। आप देखते हैं 3 तो हमेशा 5 से कम ही होता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ।
यानी कि शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को आप जोड़ भी दें तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम ही होगा, क्योंकि 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। प्लस में है ना, अगर ये -3 होता, ये -5 होता तो ज़्यादा होता, लेकिन ये प्लस में, प्लस के अंदर संख्या कम होती है तो नंबर भी कम ही होता है, ज़्यादा होता तो ज़्यादा होती है। अब एक क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का दूसरा कि भाई जैक नाम का एक लड़का था, उसने कोई दिया कंपटीशन, क्विज में वो हिस्सा लिया उसने। क्विज में आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग भी होती है, पॉजिटिव मार्किंग भी होती है। तो 5 राउंड हुए और उस 5 राउंड में जैक ने कितने मार्क्स फाइंड किए। अगर कई बार नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो पहले राउंड में 25, दूसरे राउंड में -5 नेगेटिव मार्किंग हुई, तीसरे में -10 और भी नेगेटिव होगी ज़्यादा, फिर 15 और फिर 10। ये पूछा गया है कि इसके द्वारा प्राप्त किए गए जो मार्क्स है उसका सम कितना है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल मार्क्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स। जो 5 राउंड हुए क्विज के अंदर, उन सब के जो सम, उसके उन सब के जो मार्क्स मिले उसका सम करना अपन को। तो हमने क्या किया, वो जितने थे ना, मैंने अभी बोले 25, -5, -10, 15, 10 लिख के बीच में प्लस लगा दिया। जोड़ने का मतलब प्लस होता है। और माइनस जो थे ना उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, माइनस को ब्रैकेट में लिखना अच्छा रहता है, कभी गलती नहीं होती है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 25 को 25 प्लस इंटू माइनस, आप जानते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -5, फिर प्लस इंटू माइनस -10, फिर प्लस 15 प्लस 10। अब जब अपन देखते हैं कि कुछ नंबर्स पॉजिटिव हैं, कुछ नंबर्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ो जरा, तो कितना हो गया, 25, 15 एंड 10, 25 और 15 40 और 10 50 हो गया। फिर नेगेटिव ऐड कर लेते हैं। कितने नेगेटिव, 5 और 10 यानी कि 15, 15 तो 15 और वो नेगेटिव ही रहेगा। अब देखते हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है। जब 2 नंबर अलग अलग साइन के होते हैं तो उनको हमेशा घटाया जाता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35, 35। और जो 50 है वो बड़ा है, उसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस 35 लिखा जाएगा और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि जैक के द्वारा जो 5 सक्सेसफुल राउंड उसने किए क्विज के अंदर और जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, उन सब का जो सम था वो आ गया 35। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि सोमवार को आप देखिएगा, सोमवार को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये आपको कहा गया है। मंगलवार को टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो गया, तो इस दिन यानी कि मंगलवार को नया टेम्परेचर क्या होगा श्रीनगर का। देखिए 2 डिग्री कम हो गया, कम जब भी कहते हैं हो गया तो माइनस करना है। ये कहता है 2 डिग्री बढ़ गया तो हम प्लस कर देते। जो है उससे 2 कम करेंगे, माइनस करेंगे 2 को। था कितना, -5, कितना कम हो गया, 2 लिख दिया और बीच में माइनस कर दिया क्योंकि कम किया है ना। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब साइन सेम होते हैं हमेशा ऐड होता है, जुड़ता है, कभी घटता नहीं है। -5 और -2 ऐड करेंगे, 5 2 7 और साइन सेम रहेगा -7। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर माइनस में माइनस को ऐड करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा और नंबर जुड़ जाएंगे। प्लस में प्लस को ऐड करेंगे हमेशा प्लस ही आएगा और नंबर जुड़ जाएंगे। अगर प्लस में माइनस को ऐड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लस में माइनस को ऐड करेंगे तो कभी भी जोड़ना नहीं है, हमेशा घटाना है क्योंकि साइन अलग अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और जो बड़ी संख्या का साइन है वो लगा देंगे। अगर माइनस बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, प्लस बड़ा है तो प्लस लगा देंगे, लेकिन करेंगे सब्ट्रैक्शन अगर डिफरेंट साइन है तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। ये दोनों साइन देखिए सेम है, जब साइन सेम है तो कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, हमेशा एडिशन होगा। 5 और 2 होते हैं 7 और दोनों की साइन सेम, इसलिए 7 ही रहेगा। तो -5 डिग्री से 2 कम हो गया। कई बच्चे इसको गलती से -3 कर देते हैं कि भाई -5 2 कम हो गया
तो 5 से 2 कम कर दो, 3 और -3 कर दो, ये गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको। अब देखिएगा नंबर लाइन पे भी आप अगर ध्यान से देखें, ये रहा यहाँ पे -5, हमको 2 कम करना है, यानी 2 डिग्री पीछे जाना है। ये 1 और ये 2, यहाँ कितना आएगा, -5 के बाद ये -6 -7 हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल से वे में भी हो गया और आपका एल्जेब्रिकली मेथड से भी हो गया, तो -7 आ गया। अब क्या कह रहा है, फिर बुधवार को टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, यानी मंगलवार को जो था उसमें 4 बढ़ गया, तो अब कितना होगा बुधवार के दिन, तो भाई -7 तो हो ही गया था मंगलवार को और 4 बढ़ गया, यानी जोड़ना है, तो 4 प्लस कर दिया। अब देखिए कई बच्चे गलती करते हैं कि -7 में +4 करेंगे तो 7 4 11 हो जाएंगे, -11 हो जाएंगे। ये बेसिक्स आप अभी सुधार लो। अगर आप 7वीं क्लास में बेसिक को नहीं सुधारेंगे तो आगे 8 9 10 12 बड़ी दिक्कत आने वाली है आपको। तो अच्छी तरह समझ लो इस चीज़ को कि -7 में 4 जोड़ना है तो -11 मत कर देना। हाँ, अगर ऐसा होता कि 7 और 4 दोनों ब्रैकेट में होते तो मैं कह सकता था -11, तब कह सकता था, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं है। -7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था मंगलवार को और बुधवार को उससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया तो +4 किया, तो देखिएगा -7 +4 यानी कि डिफरेंट साइन है, घटाएंगे 7 में से 4 को 3 आएगा और 7 बड़ा है, माइनस का है तो -3 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे एक बात बताऊँ आपको, मैं सीधे नंबर लाइन से कर सकते हैं। श्रीनगर का जो टेम्परेचर था सोमवार को -5 था, फिर मंगलवार को 2 कम हुआ और बुधवार को 4 बढ़ा, तो मंगलवार को 2 कम करते हैं, बुधवार को 4 बढ़ाते हैं, कितना था -5, ये रहा -5, मान लीजिए -5 ये रहा। पहले 2 कम हुआ तो 1 2 यहाँ आ गए, अब 4 ज़्यादा हुआ तो 1 2 3 4 ये यहाँ हो गया, यहाँ से रह गया। ये कितना है, ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये 0 से कितना पीछे है, 1 2 3 यानी कि -3। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है आपका -3, सीधे आ गए। तो बेसिक्स बातें पढ़ेंगे, बेसिकली सीखेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि भाई ये एक, आप देखते हैं कि हवाई जहाज़ें उड़ती हैं, समुद्र के ऊपर जाती है, एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर में, बीच में समुद्र आ सकता है, नदी नाले कुछ भी आ सकते हैं। तो ये सी लेवल है जिसको कहेंगे 0 लेवल, समुद्र तल से बोलते हैं इसको, है ना। और इसके नीचे पानी होता है और इसके नीचे एक पनडुब्बी चल रही है और ऊपर हवाई जहाज़ उड़ रहा है। किसी समय दोनों ठीक एक के नीचे एक के ऊपर है, मतलब ये पनडुब्बी के ऊपर हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ के नीचे पनडुब्बी है। हम चाहते हैं कि इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना है। आपको ये कहा गया है कि जो हवाई जहाज़ है वो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है और जो पनडुब्बी है वो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे बह रही, नीचे चल रही है। तो हवाई जहाज़ और पनडुब्बी के बीच दूरी का अंतर कितना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, या कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द वर्टिकल गैप बिटवीन दिस टू। अब देखो ध्यान से, ये 0 है, ये +5000 है, ये -1200 है। अब देखो ये 5000 गया ऊपर, ये 1200 गया नीचे, तो इनके बीच का गैप ज़्यादा हो गया ना। कितना हो गया, इनको ऐड कर देंगे, यानी कि 5000 + 1200, 5000 में 1000 जोड़ेंगे 6000 और 200 आई तो 6200, 6200 इसका हमारा आंसर आ गया मीटर के अंदर। इका लिखना ज़रूरी है, आप अगर मीटर नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो हवाई जहाज़ और पनडुब्बी के बीच की जो दूरी है उसका जो अंतर है या उनके बीच का जो वर्टिकल गैप है वो 6200 मीटर है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एक अन्य विधि आपको बता देता हूँ। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कभी ऊपर जाते हैं तो उसको प्लस बोलेंगे, नीचे आते हैं उसको माइनस बोलेंगे। हमको दूरियों का अंतर निकालना है, तो उसकी दूरी कितनी है हवाई जहाज़ की
5000 मीटर। किससे? ये सब किससे नाप रहे हैं? सी लेवल से। ये है 5000। और जो पनडुब्बी है जो पानी में चलती है वो कितनी दूर है सी लेवल से? 1200। लेकिन वो 1200 नीचे है। और मैंने अभी आपको बताया कि नीचे को मैं माइनस बोलूँगा तो -1200 हो गया। ये 5000 प्लस का और 1200 माइनस का। हमें इन दो डिस्टेंस का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। और अंतर का मतलब होता है माइनस करना है। अब अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये 5000 रहेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। कितना हो गया? 1200 प्लस हो गया। तो 5000 प्लस 1200 का मतलब हो गया 6200 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये मैंने एल्जेब्रिकली किया और वो मैंने डाइट कर दिया भाई। 5000 ऊपर, 1200 नीचे, तो कुल मिला के 6200। ये मैंने किया एल्जेब्रिकली। अब देखिए क्वेश्चन बैंक के ऊपर बेस हो गया। 5वां क्वेश्चन कि मोहन ने बैंक खाते में 2000 रुपये डिपॉजिट किए। नेक्स्ट डे उसने 1642 रुपये वापस निकाल लिए, बैंक में विड्रॉ कर लिए। देखिए जमा करने को हम बोलेंगे प्लस और विड्रॉ करने को बोलेंगे माइनस। तो मैंने इसको लिखा ब्रैकेट में -1642 रुपये। तो कहा खाते में शेष राशि कितनी है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अगर यूँ पूछता मैं आपसे कि आपके पास में 10 चॉकलेट थी, आपने 4 खा ली, कितनी बची? आप कहेंगे 6 बची सर। कितना आसान है, 10 - 4 6। वही क्वेश्चन जब महंगी बात करते आप घबरा जाते हो, ये क्या हो गया? तो कुछ नहीं घबराना आपको। आपको क्या करना है कि पहले तो लिखना है 2000। अब चूंकि 2000 में से 1642 आपने विड्रॉ कर लिए तो 1642 लिख लो आप। चूँकि विड्रॉ किए हैं यानी आपने कम किए हैं तो यानी घटाया है, तो माइनस कर दो बस। कितना आंसर आ गया? अच्छा, आसानी से 2000 में से 1642 आपको घटाना है। तो कितना आंसर आ गया? अगर आप 2000 में से घटाएंगे 1642 तो बचेगा ये 10 में से 2 गया 8, फिर बचेगा 5, फिर बचेगा 3, तो 358 रुपये। तो आ जाएगा ₹358। वैसे भी देखो आप इसको 1700 मान लो कुछ समय के लिए। 1700 और ये 2000 अंतर कितना आ गया? 300 का। और ये जो 1700 से 58 कम है क्योंकि 1642 है ना, तो 58 ये हो गया, 358 रुपये आ गया। तो 358 रुपये ही बचेंगे खाते के अंदर। इसको हम एक और प्रकार से भी कर सकते हैं। हम हमेशा ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सब्ट्रैक्ट करें आप, लेकिन ऐड करेंगे तो आपको साइन ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया जो राशि निकाली गई है वो 1642 है, तो निकाली हुई राशि को मैं माइनस मान लेता हूँ। तो आंसर ये भी हो सकता है 2000 और -1642। देखिए 2000 आपने जमा कराए, प्लस के साथ लिखा मैंने। 1642 आपने घटाए यानी आपने सब्ट्रैक्ट किए, बैंक खाते से निकाले, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूँगा। अब मैं ऐड करूँगा क्योंकि मैंने साइन ये पहले ही लगा दिया है। अब कितना हो गया? 2000 तो प्लस का ही है, और प्लस इंटू माइनस माइनस 1642। ये करेंगे तो वापस से 358 रुपये ही आना है, ₹358। तो आप कैसे भी करें आंसर आपका हमेशा आएगा। तो भाई ये मेरा आपकी 7वीं क्लास का पहला वीडियो था गणित का, पहले एक्सरसाइज का। और जो एक्सरसाइज है वो है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं वीक में कम से कम 3-4 वीडियो बना के डाला करूँगा इस यूट्यूब चैनल पर, और ये आप देखेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी चैप्टर वाइज। और हाँ, अगर किसी भी चैप्टर में आप कोई ख़ास सवाल पे अटक गए या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर देना। मैं उन प्रॉब्लम्स को लेके एक नया वीडियो बना के उस पर डाल दूँगा। लेकिन जो चैप्टर चल रहा है उसको उससे भी पूछेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं आपका टाइम पे कोर्स पूरा करूँगा, और आपका जो मेन एग्ज़ाम होंगे उसके पहले पूरा कोर्स होगा, बहुत अच्छे से होगा। आपको कोई ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं, बस केवल मेरे वीडियो देखते रहें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाएं
ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।